हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री यानी क्लास 12 के फर्स्ट बुक के चौथे चैप्टर की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। यानी विचारक, विश्वास और इमारतें, इनकी हम बात कर रहे हैं। अर्थात ये पूरा चैप्टर बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द घूमेगा। इसी बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द ही हम बात करते हुए निकल चलेंगे। दोस्तों, आज आपको देखते हैं कि ये कितनी बढ़िया से मैं आपको इसको बताता हूँ। सांस्कृतिक, हमने आपको शुरुआती दौर में कहा था, जब हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो हम 5 चीजों को पढ़ते हैं। एक, हम राजनीति पढ़ते हैं और अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं, जिसको हमने 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में पहले चैप्टर में पढ़ा। दूसरा, हम समाज पढ़ते हैं, तो हमने आपको तीसरे चैप्टर में इसको बताया, कहां पर, समाज के बारे में, 600 से लेकर के 600। अब ये चौथा चैप्टर है, जहां पे फिर 600 एडी से 600 बीसी से लेकर के 600 एडी के बीच में हम आज यहाँ पे धर्म और संस्कृति की चर्चा करेंगे। और इस प्रकार से धीरे धीरे इस चैप्टर को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और ये चैप्टर कंप्लीट होते ही मैं पूरे अपने चैनल पर पूरा तीनों बुक के जो 12 चैप्टर हैं, इनको मैं पढ़ा दूंगा और आप इसे आराम से देख सकते हैं एग्जाम से पहले। इसके बाद हम एमसीक्यू की बात करेंगे और फिर कुछ आपके मॉडल पेपर भी हम लेकर के आएंगे, जिसमें हम मॉडल पेपर या महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा भी करेंगे, मैप का भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो दोस्तों, चलिए हम पहले लेक्चर की बात करते हैं। आज इसमें कह रहा है कि सांस्कृतिक विकास 600 से लेकर के 600 एडी के बीच में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम परिचय, जो हमने हर चैप्टर में पढ़ते हैं, इसको समझने की कोशिश हम कर रहे हैं। कह रहा है कि इस अध्याय में हमें 1000 साल पीछे घटित घटनाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। निश्चित तौर पे हमने हर चैप्टर में 1000 पीछे जाएंगे, घटनाओं को चर्चा करेंगे कि क्या क्या हुआ, ठीक है ना। यानी 600 की बात कर रहे हैं और हम 1500 में जाएंगे। 1500 में वैदिक काल में क्या क्या हुआ, वैदिक काल में देखेंगे। फिर हम जानेंगे का प्रयास करेंगे और दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को कैसे समझाने का प्रयास किया। उनके विचार किस तरह से मौखिक हो या लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए तथा स्थापत्य हो, इतिहास लेखन में आता है, और मूर्ति कला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्त मिलती है। इन सब की जानकारी के लिए बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन हम करेंगे। हालांकि इस दौर में किसी एक परंपरा का विकास नहीं हुआ, निश्चित तौर पे किसी एक परंपरा का विकास इस समय नहीं हुआ। कई परंपराएं, कहते हैं कि 16 प्रकार के संप्रदायों का उदय इस काल में हुआ था, जिसमें हमारे यहाँ सबसे महत्वपूर्ण माना जाए तो वो हमारे बौद्ध और जैन था। और वैसे कहा जाता है, ये भी कहा जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व निश्चित तौर पे दुनिया में एक मोड़ माना जाता है, क्योंकि यही वो समय था जब हिंदुस्तान में बौद्ध और जैन का उदय हो रहा था। एक नई संरचना बन रही थी। चीन में एक नए धर्म का उदय हो रहा था, ईरान में अलग धर्म का उदय हो रहा था, और यूरोप में अरस्तु और प्लेटो जैसे विचारों का बात होने लगी थी और वो लोग भी आने लगे थे। यही वो प्रथम शताब्दी था जब समाज में परिवर्तन भी हो रहा था और अर्थव्यवस्था भी बदल रहा था और राजनीति में भी राज्य से साम्राज्य बन रहे थे। इसीलिए हम प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व हो या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को हम दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं। ये आपका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इस साल तो संभावना है ही आने का, किसी न किसी क्षेत्र में पूछे, वो राजनीति में महत्वपूर्ण माने या समाज में पूछे या अर्थव्यवस्था में पूछे या अंतिम रूप से सांस्कृतिक रूप से पूछ दिया जाए। तो यहाँ पे कह रहा है ना, हालांकि इस दौर में किसी एक परंपरा का विकास नहीं हुआ, कई परंपराओं का विकास हुआ और उनके अंदर वाद विवाद और संवाद भी हुए। इन्हीं रोमांचक विचारों और विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए, यानी उस समय क्या क्या वाद विवाद हुआ, क्या क्या संवाद हुआ, उन रोचक विचारों को जानने के लिए हम फिर से उसी विश्वासों की दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए हम इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारत और अभिलेख जैसे भौतिक साक्ष्य भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। क्योंकि क्या क्या उस समय हुआ हमें तो जानकारी लेनी पड़ेगी ना, आज तो जानना पड़ेगा ना। तो इसके लिए हम 2 तरह के स्रोत देखते हैं, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोतों में हम उस समय की मूर्तियां मान सकते हैं, उस समय के द्वारा बनाए गए भवन मान सकते हैं, मंदिर का प्रमाण इस समय आने लगा था, हम मंदिर मान सकते हैं, और इसी में बौद्ध का स्तूप भी है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सांची का स्तूप पूरा इस चैप्टर के इर्द गिर्द ही घूमता हुआ नजर आपको आएगा। इसके अलावा साहित्यों में हम देख सकते हैं महाभारत, हम अन्य चीजों बौद्ध ग्रंथ की, जैन ग्रंथ की बात कर सकते हैं। तो इस तरह से हम ब्राह्मणीय में धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों की चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। शामिल है इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे महत्वपूर्ण इमारत जो सुरक्षित है वह है सांची का स्तूप है, और जो इस अध्याय के अध्ययन का केंद्र बिंदु है। इसी सांची के स्तूप के इर्द गिर्द हम घूमेंगे और बौद्ध धर्म कैसे आगे बढ़ा और कैसे ब्राह्मणीय विधि विधानों की चुनौती दिया, उस चुनौती को भी हम देखने का प्रयास करेंगे और समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, तो सबसे पहले चलते हैं जो इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु या जिसके इर्द गिर्द पूरा चैप्टर घूम रहा है वो है सांची की एक झलक। सांची की एक झलक यानी हम कहां चलेंगे? हम चलेंगे सांची के स्तूप की तरफ। कह रहा है कि सांची की एक झलक का तात्पर्य उस स्थान से है जो मध्य प्रदेश के भोपाल में पाया जाने वाला एक स्थान है जिसका संबंध बौद्ध धर्म से है, जिसे स्तूप कहा गया। स्तूप मतलब क्या? जैसे हिंदू धर्म में मंदिर होता है, ठीक है ना, मुस्लिम धर्म में मस्जिद होता है, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में एक स्तूप होता है जहां बुद्ध से जुड़ी हुई चीजों को रखी जाती है, लोग देखने जाते हैं और जो भी उनके समय की जो घटनाएं हैं उसको लिखी हुई दीवारों पर हमें देखने को मिलती है, उसे पढ़ते हैं। क्योंकि मूर्ति तो आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बुद्ध ने खुद ही ब्राह्मण विधि विधान के खिलाफ मूर्ति की पूजा का विरोध किया था। तो स्तूप कहा जाता है, अर्थात सांची स्तूप एक ऐसा स्तूप है जिसके बारे में, जिसके इर्द गिर्द यह पूरा अध्याय घूमता है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों ने सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। यानी जो अंग्रेज थे इस समय और फ्रांसीसी थे, इन्होंने कई, हमारे यहाँ स्तूप मिला है, अमरावती का भी था, अन्य जगहों पे था, भोपाल में सांची भी था, अमरावती भी था, अन्य जगह कई और भी मिलेंगे, लेकिन उन्होंने जो दिलचस्पी दिखाई वो सांची के स्तूप में दिखाई। ठीक है, तो सांची के स्तूप में विशेष दिलचस्पी दिखाई। सांची के स्तूप समूह के संरक्षक में भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का बहुत ही योगदान था। शाहजहां बेगम ने यूरोपीय को केवल स्तूप के तोरण द्वार को ही प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी सुल्तान जहां ने। अब ये कहा जाता है कि जब इन लोगों ने देखा ना, फ्रांसीसी अंग्रेज, और वहां पे जब देखा स्तूप को तो बड़ा अजीब लगा, इन्हें बड़ा ही सुंदर दृश्य लगा। वहां तोरण द्वार मतलब प्रवेश द्वार था, जो पूर्वी तोरण द्वार था, वहीं पे टूट करके गिर गया था, बिखर गया था। उसकी मूर्तियां, उसमें बने हुए चित्र काफी पत्थरों में गढ़े गए थे, इतनी बेहतर और खूबसूरत थे कि इनका पूरी तरह से मन लोभ गया और उसको ये लोग ले करके अपने यहाँ म्यूजियम में ले जाकर के रखना चाहते थे, संग्रहालय में रखना चाहते थे। लेकिन वहां के सुल्तान जहां बेगम और शाहजहां बेगम ने उसे जाने नहीं दिया और प्लास्टिक का एक बना करके उनको उसी मूर्ति के रूप में भेंट कर दिया और उसे बचा लिया। इस प्रकार शुरू में इसकी खोज नहीं हुई थी, बाद में हुई और इसके महत्व को लोगों ने समझ लिया, इसको संरक्षण प्रदान किया गया और सांची का स्तूप जैसा था वैसा बच गया। ठीक है दोस्तों, प्लास्टर प्रतिकृति ही ले जाने दी सुल्तान जहां ने, रख रखाव के लिए धन भी दिया। इसको पूछा था क्या क्या मिला था, तो सुल्तान जहां ने इसके रख रखाव के लिए धन दिया, साथ ही इसके लिए संग्रहालय की अतिशिला भी बनवाई। सांची के स्तूप पर जॉन मार्शल ने महत्वपूर्ण ग्रंथ भी लिखा और उसे सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया, जो शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आया कि शुरुआती दौर में बौद्ध धर्म था क्या और कैसा उनका समाज चलता था। अब दोस्तों, ये तो हम लोगों ने समझ लिया कि सांची की एक झलक से क्या समझते हैं, क्या क्या था। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा हुआ है और इसको आप अच्छे से उतारिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये भी पूछा है सांची के स्तूप के रख रखाव के लिए सुल्तान जहां ने क्या क्या किया था। ये 3 बातें भी कही थी, उसमें हमने लिख दिया है। और किसने इस पर किताब लिखा? मार्शल ने इसके ऊपर
किताब लिखा था, ये भी हमें देखने को मिलता है। अब आता है पृष्ठभूमि, यज्ञ और विवाद। अब असली कहानी यहाँ पे ब्राह्मण के विरोध की कहानी आती है, जहां जहां पे पढ़ते हैं। कह रहा है कि ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। निश्चित तौर पर भारत और दुनिया में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि उसी समय जीवन के रहस्य, इंसान और विश्व व्यवस्था के बीच बने रिश्तों को समझने की लोग कोशिश कर रहे थे। अलग अलग देशों में कर रहे थे कि जो ये क्या रहा, जीवन का रहस्य क्या है क्या जीवन, और क्या जीवन, फिर विश्व, फिर इतिहास, फिर इंसान का क्या इसका महत्व है, फिर विश्व व्यवस्था का उसके साथ क्या संबंध है। इन सारे प्रश्नों का उत्तर लोग ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और इसी के ढूंढने के प्रयास में दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में नए नए धर्मों का उदय होता है, पुराने धर्मों के खिलाफ, पुराने लोगों के खिलाफ। ईरान में जरथुस्ट्र, चीन में खुत्सकी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे व्यक्ति आ जाते हैं। जबकि भारत में, देखिए इसका उत्तर यही है दोस्तों कि महत्वपूर्ण मोड़ क्यों माना जाता है। जबकि भारत में महावीर, बुद्ध और अन्य ऐसे कई चिंतकों का उदय हुआ, यही वह समय था जब मध्य गंगा घाटी में नए राज्यों का भी, शहरों का भी उदय हो रहा था, जिसके कारण समाज में भी, आर्थिक जीवन में भी कई तरह के बदलाव। देखिए पूरा का पूरा पकड़ा गया ना, मैंने पीछे भी क्वेश्चन किया था ना आपको, पीछे भी हमने आपको बताया था कि सारी चीजें यहाँ पे पकड़ में आ गई थी, और हम लोगों ने देखा भी था कि कैसे वहां पे बदलाव हुआ और क्या क्या बदलाव होने की परंपरा आई थी। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कि भारत में महावीर, बुद्ध और नए चिंतकों का भी उदय हुआ। यही वह समय था जब मध्य गंगा घाटी में नए राज्य यानी राजनीति, शहर राजनीति का भी उदय हुआ, धर्म का भी उदय, राजनीति का भी उदय, समाज का भी उदय, और आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन हो रहा था। कई बदलाव हमें देखने को मिल रहे थे। इन बदलाव का परिणाम था कि गंगा, यमुना, दोआब में नए संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें बौद्ध एवं जैन धर्म महत्वपूर्ण था। उन ब्राह्मण धर्म में चली आ रही कुरीतियों का विरोध किया। अब जब ये बौद्ध धर्म आए, जैन धर्म आया, तो ये क्या किया, इन्होंने जो ब्राह्मण धर्म में चली आ रही कुरीतियां थी, उन कुरीतियों का विरोध किया, उनके खिलाफ आवाज उठाया। बौद्ध और जैन धर्म ने ब्राह्मणीय यज्ञ प्रथा का भी विरोध किया, यज्ञों की परंपरा को भी विरोध के रूप में लिया। तो सवाल पूछा था कि इन्होंने क्या क्या विरोध किया, तो इन्होंने ब्राह्मण धर्म में चली आ रही कुरीतियों का विरोध किया, और बौद्ध और जैन धर्म की ब्राह्मणीय यज्ञ प्रथा का भी विरोध किया। इन्हीं विरोध के परिणाम स्वरूप बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी, उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ ये लोग उभर करके आए थे। अब कह रहा क्या यज्ञों की परंपरा थी, हमारे यहाँ तो एक पहली हमारा परंपरा तो यज्ञ ही था, यज्ञ ही था। एक समाज की सबसे बड़ी बुराई कहिए, चाहे सबसे बड़ी विडंबर करिए, यज्ञ था, यज्ञ की परंपरा थी। क्या ये वाकई में सही था या गलत था? ठीक है, यज्ञों की परंपरा जिसके द्वारा चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार के बारे में चर्चा वैदिक काल से ही प्रचलन में था। वैदिक काल को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं, जिसे हम ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 से लेकर के 1000, और दूसरा उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई, ऋग वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना की गई थी, जो एक वेद था। ऋग्वेद देवताओं को समर्पित किया और इनमें मंत्रों का संग्रह था। ऋग्वैदिक इंद्र, अग्नि, सोम देवता महत्वपूर्ण थे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ऋग्वैदिक देवताओं में कौन कौन देवता थे? इंद्र, अग्नि और सोम, तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। कब? जब हमारे यहाँ ऋग्वैदिक काल चल रहा था। हालांकि ऋग्वैदिक बहुत ही अच्छा परंपरा था, वहां पे कोई जाति नहीं, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं, सब लोग जन्म के आधार पर अपने कर्मों को भोग रहे थे और कर्मों का काम करते थे। किसी भी व्यक्ति का कोई भी, जैसा उनका कर्म था वैसा उनका काम था, विद्वता के आधार पर परिचय उनकी होती थी। ठीक है, मंत्रों, ये देवता महत्वपूर्ण माने जाते थे। ठीक है, जिसके लिए मंत्रों की स्मृति यज्ञों के माध्यम से किया जाता था। यज्ञों के समय लोग मवेशी और अपने बेटे, स्वास्थ्य तथा लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे।
क्या करते थे? लंबी आयु के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू शुरू में सामूहिक रूप से यज्ञ किए जाते थे, लेकिन बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में कुछ यज्ञों घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे राज्य सरकार और राजा किया करते थे, जिसके अनुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। इस प्रकार यज्ञ की परंपरा की शुरुआत लंबे समय से पहले ही हो गई थी, लेकिन पहले यज्ञ की परंपरा अलग थी। पहले लोग यज्ञ अपने लिए, खुद के लिए नहीं, समाज के लिए, मवेशी के लिए, सबके लिए करते थे, सामूहिक थी। लेकिन समय बदलने के साथ ही यह व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत रूप से, यानी एक व्यक्ति के इर्द गिर्द यह घूमने लगा, यानी एक व्यक्ति केंद्रित हो गया। अब इसी के साथ ही कई तरह के प्रश्न भी उभरने लगे। यहाँ पर कई तरह के प्रश्न आ गए। यज्ञ की परंपरा जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, लोगों के समझ नए नए प्रश्नों का उदय हुआ, जिसका उल्लेख उपनिषदों में मिलता है। लोगों के समक्ष निम्न प्रकार के प्रश्न थे। जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद जीवन की संभावनाएं है या नहीं है? ये सब सवालें थी लोगों के पास कि जीवन का अर्थ होता है, जीवन के मृत्यु के बाद संभावना है या नहीं है, या इसके अलावा क्या वाकई में पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म और अतीत के कर्मों का परिणाम होता है। तो ऐसे प्रश्नों के पुरजोर बहस भी हो रहे थे। ठीक है दोस्तों, हालांकि वैदिक परंपरा के बाहर कुछ दार्शनिक यह सवाल भी उठा रहे थे कि सत्य एक होता है या अनेक होता है, सत्य एक है या अनेक है, और साथ ही यज्ञ के महत्व को भी लेकर के सवाल उठाने लगे थे। अब इसी बीच में हम लोग बात करते हैं वाद और विवाद और चर्चाएं, क्या क्या किस किस मुद्दे को लेकर के वाद विवाद होती थी और चर्चाएं होती थी। तो नए नए प्रश्नों को लेकर के ब्राह्मणवाद और उनके दार्शनिकों के वाद विवाद और चर्चाएं होने लगी। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदाय का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जिसमें जीवन चर्चाओं एवं विवादों की एक श्रृंखला मिलती है। इन संप्रदायों में यह बताया गया है कि शिक्षक मतलब जो टीचर होते थे उस समय, जो भिक्षु होते थे, जो घूम घूम कर ज्ञान देते थे, घूम घूम कर अपने दर्शन एवं प्रश्नों को लेकर के सामान्य लोगों के साथ चर्चाएं करते थे। समय के साथ संप्रदाय की संख्या में घटते और बढ़ते रहते थे। बुद्ध और महावीर जैसे शिक्षकों ने तो वेदों पर ही प्रश्न उठा दिया। इन्होंने किस पर उठाया प्रश्न? वेद पर ही उठा दिया कि वेद में जो बातें कही गई है वो बहुत उचित तरह से नहीं है, और जीवन का अर्थ तथा पुनर्जन्म आदि के बारे में जानने का प्रयास किया। इन्होंने बताया कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर कोई व्यक्ति स्वयं कर सकता है, जो ब्राह्मणीय विधान की समझ से बिल्कुल अलग था। उनका कहना था कि अपने जीवन के कर्मों का उत्थान आप स्वयं ही कर सकते हैं, जबकि ब्राह्मणों का कहना है कि नहीं, आपके जीवन में बदलाव यज्ञ की प्रथा से होती है। लेकिन ये बिल्कुल अलग था। ब्राह्मणवाद का मानना था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है, जबकि महावीर और बुद्ध का मानना था कि किसी भी व्यक्ति का अस्तित्व स्वयं के प्रयास पर निर्भर होता है, किसी जाति या उसके लिंग के आधार पे नहीं, स्वयं का प्रयास होता है। अगर हमारा प्रयास बेहतर है तो हमारा अस्तित्व बेहतर होगा, प्रयास ही हम बेहतर नहीं करेंगे तो हमारा अस्तित्व भी बेहतर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।